समय हो चला है प्रशांत सावंत सर को अपने साथ कनेक्ट करने का। प्रशांत सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आई होप सर कल की आपने छुट्टी एंजॉय की होगी। जी सिमरन, मैं एक्चुअली वर्किंग आवर्स ज्यादा एंजॉय करता हूँ। अच्छा ठीक है सर। एक बार काम से प्यार हो जाती है ना तो फिर खाली बैठना पसंद नहीं आता। पर सर कभी कभी तो छुट्टी अलाउड है, हमें भी अलाउड है, आपको भी। जी बिल्कुल, यही तो इस प्रोफेशन की सबसे अच्छी बात यही होती है कि मुझे अगर मन किया तो मैं आज या कल भी छुट्टी ले सकता हूँ। मुझे कोई पाबंदी नहीं है, जब चाहे मैं ले सकता हूँ। एग्जैक्टली। बट नहीं सर, आप वैसे छुट्टी नहीं ले सकते, हम आपको ये इजाजत नहीं देते हैं, हमारे व्यूअर्स भी नहीं देंगे आई होप। तो सर पहले आप अपना बिट इंडेक्स पे एक बार व्यू पॉइंट क्लियर कर लीजिए, देन मैं डेफिनेटली आपसे सवाल ले लूंगा। सिमरन, अपडेट से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला अपडेट जो मैंने यहाँ पे लाइव मार्केट में आपको ट्रेड दी थी, उस वक्त भी दी थी जब मार्केट क्रैश हो रहा था, उसके पहले भी दी थी। एक बार स्टॉप लॉस होने के बावजूद फिर से री एंट्री दी थी, और वो ट्रेड थी हेवल्स। तो आज अगर आप इसकी मुंह देखो, मैंने परसों फिर से कहा था जिनके पास नहीं है 1105 के ऊपर आप एंटर कर लो। तो 1105 से आज स्ट्रेट इसने अराउंड 1180, यानी एक ही दिन में इसने एक फ्रंट लाइनर स्टॉक ने अराउंड 8-9% की मुंह दे दी है, जो कि बहुत अच्छी मुंह है। इसके ऑप्शंस ने भी अच्छी मुंह दी, और मैंने ये कहा था कि ये जो लेवल है ये एक बहुत बड़ा मेक और ब्रेक लेवल होगा। तो आज अगर हम इसके ऊपर क्लोज करते हैं तो जो मैंने इनिशियल टारगेट्स दिए हुए 1280 के, जो कि एक न्यू हाई है, जो टारगेट्स आपने शायद कहीं नहीं सुने होंगे, वो सिर्फ मैंने 1280 का टारगेट ही दिया हुआ है। मैंने प्रीवियस हाई का टारगेट नहीं दिया है, मैंने एक न्यू हाई का टारगेट दिया है। तो ये लेवल जो आज का है, इसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है। ये क्लोज होता है, इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करे 1280, बहुत तुरंत दिख जाएगा। ठीक है, एक बार आप सिर्फ इसमें हेवल्स में कुछ ना करें, ज्यादा सारा आप होल्ड करके चलिए। काफी अच्छा, काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है सर। अभी सॉरी टू इंटरप्ट, अभी आपको सिर्फ सिंपल काम यही करना है कि जो अपना स्टॉप लॉस है इसको लाके रखना है अराउंड 1080 पे, यानी हमारी बाइंग से ऊपर ही हो गया, क्योंकि हमारी एक स्टॉप लॉस हुई थी अराउंड 40-50 रुपीज की। उसके बाद हमने जो एंट्री की उसमें हमें अराउंड 200 रुपीज फायदा हुआ है। तो हम स्टॉप लॉस जो है अराउंड 90 रुपीज ऊपर लाके रख रहे हैं, तो प्रीवियस लॉस भी कवर हुआ और रिवर्स भी हुआ, तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आज अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा हो, दोपहर के सेशन में उसके बारे में बात करेंगे, तो हम डेफिनेटली कैरी करेंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस एक्ट करता हुआ दिखे तो हम एक पार्शियल प्रॉफिट आफ्टरनून में बुक करेंगे। तो ये डिसीजन हम आफ्टरनून में लेते हैं। ठीक है, एक बार आप आफ्टरनून के लिए एक बार इसके लिए वेट कर सकते हैं, आपको ज्यादा इसमें कुछ करने की दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए 1080 का, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। रडार पे रख दीजिए 1080 का रखिए स्टॉप लॉस, एंड क्लोजिंग के सेशन में एक बार फिर जुड़ जाएगा सर इसके साथ। इसके ऊपर हम फिर से एक बार डिस्कशन कर लेंगे। सर आगे के आपके अपडेट्स प्लीज। सिमरन, नेक्स्ट अपडेट होगी टाइटन की, जो मैंने कहा 1700 और 1720 के बीच आप ले लीजिए, 1660 का स्टॉप लॉस लगाइए। तो यहाँ पे मैं कुछ 1-2 मिनट लेके बात करूंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी की और ह्यूमन साइकोलॉजी की। अब ये स्टॉक बिल्कुल, मैंने स्टॉप लॉस दिया हुआ है 1660, 1670 पे भी लोगों ने मुझे मैसेज किया क्या करो, मैंने कहा 1660 यानी हमेशा स्टॉप लॉस के एक आध रुपया नीचे, यानी 1659 पे आप स्टॉप लॉस लगा दो, ट्रिगर हो जाए तो एग्जिट करो, यानी 10 रुपीज रिस्क। आप अगर परसों का लो देखें तो लो बना 1662, और आज ये फिर से आ गया जो हमारी बाइंग लेवल थी उसके ऊपर 1714, यानी फिर से वो ट्रेड इंटैक्ट ही है, स्टॉप लॉस बिना ट्रिगर किए वहां पे आ चुका है। तो यही होता है, अगर आपको राइट नॉलेज हो, राइट स्टॉप लॉस आप लगाए, तो मार्केट कुछ भी करे, आपकी अगर पोजीशन एग्जिट होनी है तो वो बहुत लॉजिकल लेवल पे एग्जिट होगी, क्योंकि आपकी प्री डिफाइंड रिस्क होगी और वही हिसाब से आपकी पोजीशन साइजिंग होगी। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है तो डेफिनेटली आपको नॉलेज लेना चाहिए। अभी ये पोजीशन बिल्कुल इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है यहाँ से ये बहुत अच्छे लेवल पे पिकअप हो सकता है। ठीक है सर, एक बार काफी अच्छे लेवल्स के लिए आप इसको अगर चाहें तो एक बार देख सकते हैं, और आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार सिर्फ टाइटन को होल्ड करके चलिए। ऐसे काफी सारे स्टॉक्स होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर के बारे में अगर आप सोच के चलेंगे तो रिटर्न्स आपको काफी अच्छे मिल सकते हैं। एक बार को आप अगर चाहें तो इसमें पोजीशंस होल्ड कर लीजिए। सर सॉरी, आपकी नेक्स्ट अपडेट से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी। आज एक्सपायरी है, काफी सारे व्यूअर्स तब से मुझे एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि सर आए तो पहले आप उनसे कॉल लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। सिमरन, मुझे लग रहा है कि मैं 1 मिनट लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ। जी, ये जो गैप है जो 15,830 से लेके, जी ये जो गैप बनी हुई है ये थोड़ी सी मुझे दिक्कत दे रही है। तो जी ये है अराउंड 15
930 से लेके 15 से, ये काफी बड़ी गैप है, मतलब यहाँ से अभी जो प्राइस चल रही है यहाँ से 120 पॉइंट्स की गैप है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप कोई ट्रेड इसमें लेना चाहते हो तो एक बार मैं चेक करता हूं कि फिलहाल तो मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा वेट करना होगा, और अगर आप लेना चाहे तो बैंक निफ्टी में पोजीशन लेना मुझे बेटर लग रहा है जी। और बैंक निफ्टी में आप अराउंड, अभी नहीं बट दोपहर के सेशन में अराउंड 1-1:30 बजे के आसपास अगर आपको 35,100 की कॉल अच्छे लेवल में मिल जाए तो उसमें एंट्री की बात कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं कहूंगा इस गैप की वजह से दोनों जगह निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। ओपनिंग बहुत अच्छी हुई है सुबह, डेफिनेटली ये पूरी कैंडल जो है स्ट्रेट अवे ओपनिंग में ही इसने डिसीजन ले लिया कि इन सबको आउट कर दिया है, और मुझे लग रहा है आज भी ये लेवल क्रॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट फिलहाल मेरी एक स्ट्रैटेजी होती है कि मैं रेजिस्टेंस दिखे तो एग्रेसिवली बाय नहीं कहता हूं, तो मैं उसी को फॉलो करूंगा, और हम लोग थोड़ा वेट करेंगे कि हमें बाद में एंट्री मिलती है क्या फॉर द मंथली एक्सपायरी। ठीक है सर, एक बार आप सिर्फ इस पे रेडार पे बना के रखिए। सर आपको कह रहे हैं 35,100 की कॉल है। आते ही पहले सर सेशन में आफ्टरनून के एक बार हम इसके ऊपर डिस्कशन प्लीज कर लेंगे। आप एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि काफी सारे व्यूअर्स आपकी वेट करते रहते हैं एक्सपायरी की कॉल्स के लिए, तो मैं डेफिनेटली आपसे आपका व्यू पॉइंट जानना चाहूंगी। ठीक है सर, अब आपके आगे के अपडेट्स की तरफ चलते हैं। सिमिलर नेक्स्ट स्टॉक था एमपीएस, जो मैंने नीचे के लेवल्स पे ऐड करके एक न्यू एंट्री भी दी थी, और जो इनिशियल एंट्री थी 595 स्टॉप लॉस, तो ये 599 का लो बना के फिर से आज अराउंड 640 यानी हमारे बाइंग लेवल्स पे ही आ गई है, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। नीचे ऐड भी करवाया मैंने, और उसको मैंने अराउंड 670 660 का स्टॉप लॉस भी बताया था जिनके पास पोजीशन नहीं थी। तो मुझे लग रहा है ये ट्रेड बहुत अच्छे से पिकअप हो सकती है, इसमें बने रहना चाहिए। ये लेवल थोड़ा मेक और ब्रेक लेवल है, और एक बार इसके ऊपर क्लोज मिल जाए यानी 640-45 के ऊपर, ये बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा सकता है। ठीक है, एक बार तो आप चाहें तो इसमें सिर्फ होल्ड करके चलिए, ज्यादा दिक्कत वाली इस काउंटर में कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ होल्ड करके चलना है और स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करके चलना है, नथिंग एल्स टू डू। आप इसको एक बार अपने पोर्टफोलियो में चाहें तो रख सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है सर, आपकी नेक्स्ट अपडेट प्लीज। सिमिलर नेक्स्ट अपडेट मैंने कहा था कि हम एचडीएफसी लिमिटेड 2550 क्लोजिंग के ऊपर बाय करने वाले थे। उस वक्त जब ये यहाँ था मैंने कहा कि ये सपोर्ट के बहुत नजदीक है, रिस्क छोटी है, छोटी एंट्री बिल्कुल बना सकते हैं। तो उस एंट्री के लिए मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छी मूव आ रही है। अभी आपको सिर्फ इतना करना होगा कि वो जो स्टॉप लॉस हमने इनिशियली यहाँ लगाया था, आप उसको ऊपर लाके समवेयर अराउंड इस जोन पे यानी 2450 के आसपास वो स्टॉप लॉस को ला लीजिए, यानी ऑलमोस्ट कॉस्ट पे, और बने रहिए। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा इस गैप को क्रॉस करने के लिए, बट जब भी ये करे और 2550 के ऊपर जाए और क्लोज दे, तब हम इसमें एग्रेसिवली पोजीशंस ऐड करेंगे, और तब ये जो छोटी पोजीशन हमने पहले बनाई हुई थी ये हमें एक बफर देगी स्टॉप लॉस को मैनेज करने के लिए फॉर द नेक्स्ट एंट्री। ठीक है सर, एक बार को आप इसमें भी चाहें तो आपको लेवल्स मिल सकते हैं वापस से एक बार होल्ड करने के एंड एंटर करने के, तो आप इस पे एक बार नजर बना के रख सकते हैं। सर आपकी दूसरी रिकमेंडेशन प्लीज। बॉम्बे डाइंग बिल्कुल बने रहिए। फर्स्ट मैंने भी कहा था, हर बार कहा है, 84 पे भी कहा, 85 पे भी कहा है, बिल्कुल बने रहिए। मुझे इसमें बहुत स्ट्रेंथ लग रही है, और हमने अभी सिर्फ 20% पोजीशन ली थी जिसको 75 स्टॉप लॉस लगाया था मैंने लास्ट टाइम का, इसको ऊपर लाके 90 कर सकते हैं, तो रिस्क ऑलमोस्ट 95 हो चुकी है। 115 के ऊपर हमें इसमें बहुत एग्रेसिवली पोजीशन ऐड करनी है, तो मैं उस लेवल के लिए वेट कर रहा हूं। जिनके पास नहीं है अभी आप मत लो, बीच में मिडवे एंट्री मत कीजिए। मैंने नीचे ऑलमोस्ट 3-4-5 बार एंट्री सजेस्ट की थी, अब मत कीजिए। अब करनी होगी तो 115 के ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा यानी समवेयर अराउंड 3-3.25 के आसपास, जिस भी दिन ये 115 के ऊपर होगा, तब हम इसमें एग्रेसिवली पोजीशन लेंगे। एक बार को एग्रेसिव पोजीशंस अभी नहीं लेनी है, थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, आपको एग्रेसिव पोजीशन काफी अच्छे काउंटर्स एक बार मिल भी जाएंगे। आपके आगे की कोई अपडेट है तो बता दीजिए। ले सकते हैं। ठीक है सर, कोई न्यू रिकमेंडेशन आप देना चाहेंगे? काफी दिनों से व्यूअर्स पूछ रहे हैं। ये मैंने दी है साइबर टेक, जितना मुझे याद है 180-85 पे 205 चल रही है, 208 भी इसने बनाया है, बिल्कुल उसमें बने रही है। टाटा कॉफी मैंने दी हुई है, शायद उसने आज एक न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया है। हर लेवल पे मैंने कहा है कोई तकलीफ नहीं है, बाय कीजिए। ऑलमोस्ट 200 टच करके आया है, और अब ये जिस तरह से चलेगा, जितना मुझे पैटर्न समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है अब ये बहुत वन साइड चलेगा, तो
डेफिनेटली मैं हर बार यहाँ पे भी कह रहा था कि आप ले लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, जब तक 140 ब्रेक ना करे बिल्कुल बने रहिए। अभी आपको शायद वो प्राइस दिखाई दे रही है, 200 आ चुका है, इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो फिलहाल जो स्टॉक्स हमने लिए हुए हैं वही बहुत अच्छी मुंह दे रहे हैं, उनमें धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करेंगे और उसके बीच मुझे कुछ नया दिखाई दे, डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा। श्योर, पहले इनमें से निकल जाते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, तब हम सर से एक नई रिकमेंडेशन वो खुद ही दे देंगे। इनफैक्ट अगर उन्हें देनी होती है, वो आपके लिए खुद सारा दिन स्टडी करते रहते हैं कि मैं अपने व्यूअर्स को क्या पहुंचा सकता हूँ। तो आप उसकी टेंशन ना लें, प्रशांत सर आपको खुद ही अब जब उनको देनी होगी वो दे देंगे। सर अब मैं सवालों की तरफ चलती हूँ। एक मेरा आपसे सवाल रहेगा, NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स। जी सिमरन, इसने एक बहुत अच्छे लेवल से बाउंस किया हुआ है और मुझे लग रहा है कि इसमें जिनकी भी पोजीशन हो, आपकी रिस्क बहुत छोटी है। आप अगर यहाँ पे भी स्टॉप लॉस मेंटेन करो, यानी अराउंड 55 रुपीज बहुत हो जाएगा। यहाँ से मुझे लग रहा है ये अच्छे से बाउंस होना चाहिए, तो बने रहिए। मैं इसमें न्यू पोजीशन नहीं सजेस्ट करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका टारगेट 68-70 से ऊपर नहीं है, तो कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है। जिनके पास है वो बिल्कुल बने रह सकते हैं। ठीक है, एक बार जिनके पास है वो 55 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार होल्ड कर लीजिए। सर एक गेल है, वो होल्ड करना है या सेल करना है, आप ये बता दीजिए प्लीज। सिमरन, इनकी बाइंग लेवल क्या है? सर इन्होंने कोई लेवल नहीं बताई है, बस इन्होंने बाय किया हुआ है, तो शी इज आस्किंग होल्ड और सेल। मैं कहूंगा कि आपको 135 इज योर लास्ट रिसॉर्ट। 135 ब्रेक कर दे, आपको डेफिनेटली एग्जिट करना होगा। फिलहाल आप बने रह सकते हैं। एक्चुअली वीक स्टॉक है, इतनी देर क्यों बने मुझे पता नहीं है, बट 135 ये नंबर आपको याद रखना होगा। इसके नीचे जाए तो एग्जिट करना होगा। ठीक है, एक बार 135 का सर आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और अगर इसको चाहें तो आप होल्ड फिलहाल के लिए कर सकते हैं। 135 अगर टूटे तो एग्जिट कर लीजिएगा अपनी पोजीशन। सर एक मेरा सवाल आपसे रहेगा, मदरसन सुमी। सिमरन, ओवरऑल ऑटो सेक्टर आप कोई भी स्टॉक ले लो, टाटा मोटर्स, अमर राजा बैटरी, मदरसन सुमी, मारुति, हर कोई एक कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है, ब्रेकआउट करने की कोशिश करके फिर से वही आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि फिलहाल वेट करते हैं। मैं कोई न्यू एंट्री तो सजेस्ट नहीं करूंगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सेक्टर चले, बट जब चलेगा तब एंटर करेंगे इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन अ कंसोलिडेशन। जिनके पास ये स्टॉक होगा, मैंने शायद लास्ट टाइम भी कहा था, आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, यानी 225। 220 भी आप रखो तो कोई तकलीफ नहीं है। 220 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बने रहो। ठीक है, एक बार 220 का रख लीजिए स्टॉप लॉस, काफी अच्छा फेवरेबल रिवॉर्ड रहेगा आपके लिए। इसमें अगर आप चाहें तो सिर्फ एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा, मिर्जा इंटरनेशनल। सिमरन, ये भी एक कंसोलिडेशन में स्टॉक मुझे लग रहा है सिर्फ, और काफी ज्यादा ऊपर नीचे मूव करके आ रहा है। मैं टिपिकली ऐसे स्टॉक से दूरी बनाए रखता हूँ, बट इसमें जो भी बने हुए हैं, आपको सिर्फ आज के लो के यहाँ ही स्टॉप लॉस रखना है, यानी आपका स्टॉप लॉस होगा 54 रुपीज और आप बने रहिए। ठीक है सर, एक जिंदल पावर एंड सॉरी जिंदल स्टील एंड पावर, इन दोनों के ऊपर ना एक्चुअली काफी लोग पोजीशंस बना के बैठे हैं। दे आर वरीड अबाउट इट, ये ब्रेकआउट कब सिमरन, आएगा? इसमें वरी करने की तकलीफ नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस जहां तक मुझे याद है 360 है, जो कभी ट्रिगर नहीं हुआ है। बहुत मेजर सपोर्ट है, बहुत अच्छा लेवल है, सेक्टर भी स्ट्रांग है, तो इसमें बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये शायद यहाँ से पिकअप भी कर लेगा। तो 360 के स्टॉप लॉस से 358, 1-2 रुपया हमेशा नीचे रख के आप बने रहो। मुझे लग रहा है ये पिकअप हो सकता है। ठीक है, एक बार पिकअप होने के पूरे पूरे चांसेस है, तो आप सिर्फ होल्ड करके चलिए, पेशेंटली रहिए, तो फिर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सर एक मेरा सवाल आपसे रहेगा, स्पाइस जेट। सिमरन, ये ओवरऑल सेक्टर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और नर्वस लग रहा है प्राइस के हिसाब से ही। तो सिर्फ एक अच्छी चीज हुई है कि ये जो प्राइस मूव हुई है, इसने ये सारे लोगों को शेक आउट कर दिया और काफी सारे वीकर हैंड्स को रिमूव कर दिया होगा। तो मैं कहूंगा कि आप इसी स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहो, यानी 64 रुपीज के स्टॉप लॉस से आप बिल्कुल बने रहो। और न्यू एंट्री नहीं करनी चाहिए जब तक ये ब्रेकआउट ना करे। ये स्टॉक जब कंसोलिडेट करता है तो ये बहुत बड़े जोन में चला जाता है। 90 के ऊपर ही न्यू एंट्री की बात करेंगे, तब तक जिनके पास है इस स्टॉप लॉस से बने रहे। ठीक है, एक बार स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके चलिए, होल्ड करके चलिए। 90 के ऊपर एक बार अगर आना चाहें तो आने के बारे में सोच सकते हैं। सर मेरा ये सवाल रहेगा, एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन।
सिमरन इसको आप स्पेल करेंगे, शायद एक्स से स्टार्ट होता है। जी मिल गया जी। सिमरन ये स्टॉक जिनके पास भी होगा, आप सिर्फ बने रहिए, इसमें बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए निकलने की। और मैं कहूंगा आप डीप भी स्टॉप लॉस रखो तो कोई तकलीफ नहीं है अराउंड 95 का। और अगर आप चाहो तो 20-25% प्रॉफिट बुक करो फॉर अ फील गुड फैक्टर, और 95 या 104 के स्टॉप लॉस से आप बने रहो। बहुत हाई चांस है कि ये और अच्छे से मूव देगा, तो जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक है, एक बार सिर्फ आप इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। सर एक मेरा सवाल रहेगा दीपक नाइट्रेट एंड बबाक। सिमरन दीपक नाइट्रेट भी एक अच्छे मूव के बाद कंसोलिडेट हो रहा है, इसमें बने रहना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1825। तो आप अगर उसको दूर समझ रहे हो तो आप ये स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हो, बिल्कुल 1875। ये स्टॉप लॉस आपके लिए भी इनफ रहेगा, ये जब तक होल्ड कर रहा है बिल्कुल बने रहिए। ठीक है, एक बार सिर्फ होल्ड करके चल सकते हैं, जिनका भी ये सवाल था। टिपिकली काफी लोगों के ये पोर्टफोलियो में है, जिनका भी ये पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में है, वो थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रख के रहे 1825 का। जो भी इसको ट्रेड कर रहे हैं वो 1885 मेंटेन करें, 1875, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है सर, एक मेरा सवाल रहेगा वबाग, WABAG। सिमरन इस स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 335। आप चाहे तो न्यू एंट्री भी ले सकते हो, एक चांस है कि यहाँ से ये पिकअप हो सकता है, तो वो रिस्क आप ले सकते हो। 335 के स्टॉप लॉस से इसमें एंटर कर सकते हो या बने भी रह सकते हो। दोनों के लिए सेम रिकमेंडेशन रहेगी, बाइंग है आपको स्टॉप लॉस से मेंटेन करके चलना है 335 का। ये आपको एक बार ध्यान रखने वाली बात है और इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सर एक रहेगा मेरा सवाल आपसे, ये है लिमिटेड बाइंग 1050 शेयर एट द रेट। अच्छा मैं स्टॉक नेम सुन नहीं पाया हूँ सर, इनका शेयर है GFL लिमिटेड बाइंग 1050 शेयर्स इन्होंने खरीदे 78.12 के ऊपर। प्लीज सजेस्ट फ्यूचर। तो सिमरन मेरा फर्स्ट सवाल इनको होगा, जब इन्होंने 75 78 पे लिया है तो उनका स्टॉप लॉस क्या था, और अगर स्टॉप लॉस नहीं था तो सबसे पहली बात, ये चार्ट देख के मुझे सबसे पहले चार्ट पे एक बेसिक दिखाई देता है 110 से लेके सीधा 84 से लेके सीधा 75, ये गैप्स है। तो ये इतने आसानी से स्टॉक यहाँ पे नहीं आएगा। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस। ये वीक स्टॉक है, इसको बाय नहीं करना चाहिए था। अभी अगर आपने किया हुआ है तो आपको एक लास्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए जस्ट 62 रुपीज। 62 ये ब्रेक कर दीजिए, टोटल आप लॉस बुक करके पोजीशन एग्जिट कर लो। ठीक है सर, आपने काफी ज्यादा दिक्कत भरे इसमें आपने बना लिए पोजीशंस, तो आप लॉसेस बुक करके निकल जाएगा। आपका रहेगा स्टॉप लॉस एंड आप देर से इसमें बने हुए थे। हम इसी बात के ऊपर चर्चा करते हैं कि इतनी देर तक क्यों बने रहना है। या तो आप अपने स्टॉप लॉस खुद लगा लीजिए या हमसे पूछ लीजिए। आप इतनी देर तक बने रहेंगे तो नुकसान आप खुद करवा रहे होते हैं। सर इन्हीं का एक और सवाल है, ये कह रहे हैं एंड प्लीज सजेस्ट अबाउट सद्भाव इंजीनियरिंग बाइंग 13,050 शेयर्स एट द रेट 69.39। सिमरन ये स्टॉक मुझे फिर भी ठीक लग रहा है, आप इसमें बिल्कुल इस लेवल पे यानी 64.50 64 का स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल बने रह सकते हो। आपने 65 68 में लिया हुआ है, ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास है। 64 स्टॉप लॉस से आप बने रहो। ठीक है, एक बार 64 का सर लगा लीजिए स्टॉप लॉस, इसमें आप बने रह सकते हैं। सर दूसरा मेरा एक सवाल रहेगा आपसे लिबर्टी शूज के ऊपर। सिमरन ये स्टॉक पिकअप हो रहा है, बट मैं ये कहूंगा कि आज जो पैटर्न बन रहा है तो एटलीस्ट आपको इसको रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि ये 200 के नजदीक जा रहा है, एक बड़ा राउंड नंबर रेजिस्टेंस होगा, आपको एटलीस्ट इसको 25-30% पोजीशन बुक करनी होगी। बैलेंस पोजीशन आप बिल्कुल बने रहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 170, बट 30% पोजीशन आप आज बुक कर लो। अभी नहीं तो टुवर्ड्स क्लोजिंग, बट डेफिनेटली आपको बुक करनी होगी। ठीक है सर, एक हमारे एनालिस्ट थे आपके आने से पहले, वो देख के गए इंडिया सीमेंट। एक हमारे व्यूअर है, वो पूछ रहे हैं कि कोई और सेक्टर है जो सीमेंट सेक्टर में लाइक स्टार सीमेंट या कुछ ऐसी रिकमेंडेशन। तो सिमरन अगर आपको सीमेंट सेक्टर में काम करना है तो मेरे हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट या अंबुजा सीमेंट से बेटर कोई स्टॉक नहीं है, आप उसमें काम कीजिए। ठीक है, और या एसीसी है, अगर आप एसीसी देखो, एसीसी शायद लाइफ टाइम हाई के नजदीक आए। आज मुझे ये एक पैटर्न दे रहा है प्रॉफिट बुकिंग का, तो थोड़ा मुझे लग रहा है सीमेंट सेक्टर अभी प्रॉफिट बुकिंग के इंडिकेशंस देने लगा है।
आप एक बार प्रॉफिट बुक करके साइडवेज रहो, मतलब आउट ऑफ द मार्केट रहो, आउट ऑफ द सेक्टर, वेट फॉर अ डिप एंड देन एंटर। सर एक हमारे व्यूअर इनफैक्ट ट्विटर पे भी सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका 2-3 बार एक्चुअली कमेंट सेक्शन में आया है, तो इनका रहेगा सीएसबी बैंक बाइंग प्राइस 178 है और फॉर लॉन्ग टर्म क्वेश्चन बाय राजीव मॉल ऑन ट्विटर। सिमरन, अगर आपने 178 पे लिया हुआ है और लॉन्ग टर्म से लिया हुआ है, सबसे पहली बात आप कर लो, ये डबल हो चुका है। आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आप बाहर निकाल लो, तो डेफिनेटली आपका जो बचा हुआ पोजीशन है वो मार्केट का पैसा है, मतलब इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। आप उसको बहुत कंफर्टेबली एक पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के, यानी अराउंड 270 पे बिल्कुल बने रहो, कोई भी तकलीफ नहीं है। बट यहाँ से आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लो तो आप बिल्कुल रिस्क फ्री स्टॉक्स मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है सर। एक सर हमारे व्यूअर हैं, इनके पास एक्चुअली 1 लाख तक का कैपिटल है एंड फॉर 3 इयर्स के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। प्लीज एडवाइस सम गुड मिड कैप स्टॉक्स। आपके पास सर कोई रिकमेंडेशन रहेगी? इनका इतना अच्छा पोर्टफोलियो ये बनवाना चाहते हैं आपसे। सिमरन, मुझे लग रहा है अगर मुझे कोई पूछता है कि मेरे पास एक्स अमाउंट है, मैं इसमें इसको कहाँ इन्वेस्ट करूं, मैं सबसे पहले कहता हूं आप खुद में इन्वेस्ट करो और सीख लो, उसके बाद आपको कभी पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। तो डेफिनेटली आप पहले वो करो, और जैसे मैंने कहा था कि मेरे वेबसाइट पे जो प्रोग्राम है आप एक बार वो देख लो, आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आए, उसके बाद मैं कोई रिकमेंडेशन दूं या कोई भी दे, आप उसको उस सिस्टम पे ट्रैक कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि ये लेना है या नहीं लेना। और जैसे कि काफी सारे इन्वेस्टमेंट हमने देखे कि बहुत गैप डाउन स्टॉक्स में लोग एंटर कर रहे हैं, वो मिस्टेक्स आपसे नहीं होगी। तो डेफिनेटली सबसे पहले आप खुद में इन्वेस्ट करो, थोड़ा सीख लो, और फिर आप डिसाइड करो कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कैसे लेवल पे इन्वेस्ट करना है, स्विंग ट्रेड करना है, पोजिशनल ट्रेड करना है, पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके रखना है। अभी फिलहाल मैं कहूंगा आपको अगर इन्वेस्ट करना है, आप एक डिसेंट अमाउंट एचडीएफसी लिमिटेड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बार एचडीएफसी लिमिटेड में सर अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं अपनी, और नहीं भी तो सर की वेबसाइट हमने आपको एक बार शोकेस कर दिया है, इनफैक्ट सर का नंबर भी है, तो आप एक बार उनसे ही एडवाइस ले लीजिएगा और अपना पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना है शेयर मार्केट में, स्पेशली अगर आप न्यू आ रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आप कैपिटल बता रहे हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चालू करना है, तो आप एक बार नॉलेजेबल बन जाइए। सर की वेबसाइट आपके पास अवेलेबल है, उस पर जाके आप एक बार नॉलेज बेस की पर्पस के लिए एक बार आप जाके देख सकते हैं। नॉलेज थोड़ी बहुत अगर आप गेन कर ले, फिर हमारा शो तो आपके लिए है ही, काउंटर्स खुले हैं आपके लिए, हम खुद से आपको रिकमेंडेशंस दे देंगे। ठीक है सर, एक मैं आपसे सर सवाल लेना चाहूंगी, ये रहेगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। सर एक सेकंड, मैं आपकी एक बार वेबसाइट दर्शकों को दिखा देती हूँ। ये हमने सर की वेबसाइट इनफैक्ट शोकेस भी कर दी है, वेबसाइट पे लिखा भी हुआ है, ये फ्री टेक्निकल प्रोग्राम से जो आप चाहें तो एक बार देख भी सकते हैं। लास्ट में एक बार हम सर से एक बार इसके बारे में डिस्कशन फिर से कर लेंगे। सर मैं आगे बढ़ती हूँ, एक रहेगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, इसके ऊपर आप एक बार इसका आप कोड बताएंगे? लक्ष्मी LA, एक सेकंड से मैं आपको बता दूँ। सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का कोड है LXCHEM। ओके, तो सिमरन ये स्टॉक बहुत अच्छे से, जिन्होंने भी सवाल पूछा है इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे पूछा है। आपके पास अगर हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा अराउंड इस जोन में, यानी 230 आपको मेंटेन करना है। आपके पास नहीं हो, आप एंटर भी कर लो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 230। आप न्यू एंट्री भी ले सकते हो, और आपके पास है तो भी 230 से बिल्कुल बने रह सकते हो। मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्ट्रांगली पिकअप होगा। न्यू एंट्री भी मैं सजेस्ट करूंगा, बिल्कुल ली जा सकती है। ठीक है, एक बार 230 का रख लीजिए स्टॉप लॉस, और आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना भी ये सवाल था सर, अगर आप चाहें तो आप होल्ड करके चल सकते हैं, और अगर आप न्यू पोजीशन लेना भी चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। सर एक मेरा सवाल आपसे रहेगा वी-गार्ड। सिमरन, इसमें जो भी बने हुए हैं, इसने एक प्रॉफिट बुकिंग पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ था, उसके बाद एक कंसोलिडेट हो रहा है। तो इस कंसोलिडेशन में मैं कहूंगा आप इस जोन में स्टॉप लॉस मेंटेन करो, यानी 240 का स्टॉप लॉस रख के आप इसमें बने रहो। आप अगर न्यू एंट्री लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, रिस्क छोटी है इसीलिए। ये स्टॉक टिपिकली अच्छी मूव देता है, तो आप 240 से ले सकते हो। बट अगर आप मुझे सवाल पूछो जो इसके पहले स्टॉक डिसाइड किया, डिस्कस किया और अभी वाला, तो मैं कहूंगा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसमें जो है वही बने रहे, न्यू एंट्री में थोड़ी सी अवॉइड करने का होगा। 240 इज द स्टॉप लॉस, आप मेंटेन करके बने रहो। ठीक है, एक बार वी-गार्ड अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं सर, तो एक बार वी-गार्ड को स्विच करके लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स कर लीजिए। नहीं, अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशंस है तो फिर आपके लिए स्टॉप लॉसेस आपको एक बार मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। सर
एक मेरा आपके लिए सवाल रहेगा, सीक्वेंट साइंस, फ्रेश बाइंग एंड टारगेट, ये काफी बार सवाल आ चुका है, मैं इनफैक्ट बार बार पूछ चुकी हूँ आपसे। सिमरन, ये इस स्टॉक के लिए ये जोन बहुत क्रूशियल है, यानी 313, क्योंकि यहाँ से ही इनके इमोशंस आए थे। यहाँ शायद मुझे याद है कि मैंने कहा था एक प्रॉफिट बुकिंग पैटर्न बन चुका है। और अब मैं कहूंगा कि जिनके पास भी ये स्टॉक है, आप सिर्फ 270 का स्टॉप लॉस लगा दो, यानी 268 का स्टॉप लॉस लगा दो और इसमें बने रहो। अगर ये ट्रिगर होता भी है, इट इज वर्थ टेकिंग द रिस्क। बिल्कुल आप बने रह सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 268। ठीक है, एक बार 268 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, एंड आप अगर चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं। सर एक मेरा सवाल आपसे रहेगा, एनटीपीसी। मैं ये स्टॉक हमेशा अवॉइड करता हूँ और ये ऑलमोस्ट टॉप फॉर्मेशन पे आ चुका है, तो मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुक कर लो और जो भी आपकी बैलेंस पोजीशन होगी तो उसको आप 110 के स्टॉप लॉस से होल्ड करो। ठीक है सर, एक बार सर आप ही के लिए ये सवाल रहेगा, एलजी की 1640 की कॉल, द स्टॉप लॉस 7 ट्रिगर नहीं हुआ, बाय एट 16 और शुड आई होल्ड और फॉर एनी टारगेट? कि मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया हुआ है, आप अगर जब तक वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहा आप बिल्कुल बने रह सकते हो। मुझे जितना याद है 15 और 17 के बीच एंट्री ली थी, अभी शायद ये आज भी 13-14 चल रहा है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं दिख रही है। आप अगर चाहे तो एग्जिट कर लो, या जब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है आप बिल्कुल बने रहो। ठीक है सर। सर एक मेरा सवाल आपसे रहेगा, आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। सिमरन, ये टॉप फॉर्म हो चुका है और शायद ये किसी ने पूछा था, मैंने कहा था 100 पे ये रिएक्ट कर रहा है, तो आप एक बार एटलीस्ट 60-65%, 70% प्रॉफिट बुक कर लो। बैलेंस पोजीशन आप होल्ड करो विद दिस स्टॉप लॉस यानी 85 के, बट 60-70% प्रॉफिट आपको बुक करना होगा इसमें। ठीक है सर, एक बार सुबेक्स पे आप अपना व्यू पॉइंट एक बार क्लियर कर देंगे प्लीज। जी सिमरन, मुझे लग रहा है कि सिबेक्स आपको इस लेवल से होल्ड करना होगा। ये जब 56 ब्रेक करे तो ये एग्जिट कर लीजिए, तब तक आप बिल्कुल बने रह सकते हो। अगर आपको लग रहा है तो अराउंड थोड़ा सा 68 के नीचे आया हुआ है तो आप इसमें 20-30% प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट पोजिशनली जब तक ये 56 ब्रेक ना करे बिल्कुल बने रहिए। ठीक है सर। सर एक बार हमारे व्यूअर हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं, सर दिलीप बिटकॉइन हमने बाय किया था एट द रेट 600, क्यूटीवाई कम है बट सर स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, तो अब क्या कर सकते हैं? याद है कि 600 पे बाय करने के बाद शायद यहाँ पे मैंने इस जोन में एंटर फिर से करवाया था, बिल्कुल इसी कैंडल में, और मैंने कहा था कि आप इस जोन पे स्टॉप लॉस रखो, और नेक्स्ट डे मैंने वो ऊपर भी लाके कहा था कि आप यहाँ तक मेंटेन करो। अभी मैं कहूंगा जिनके पास भी ये स्टॉक है, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अराउंड 540 रुपीज। 540 जब तक ब्रेक नहीं करता है बिल्कुल इसमें कंफर्टेबली बने रहो। ठीक है, एक बार 540 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और आपको इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड सर एक और है, बीईपीएल एंड सुबेक्स में भी इन्होंने होल्ड किया हुआ है, तो एक बार होल्ड ही करने की राय दे दें या फिर आपको चेंजेस करने बताएंगे? जी सिमरन, बीपीएल का शायद मैंने 140 बार स्टॉप लॉस 140 है ये कहा हुआ है, तो बिल्कुल 140 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए, और जब तक वो ब्रेक नहीं करता है मैं तो इसमें बनने की ही राय दूंगा, क्योंकि मैं एक बड़ा टारगेट देख रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं 40 रुपीज की रिस्क ले सकता हूँ। 181 पे एंट्री की हुई है, बिल्कुल बने रहिए, ये सिर्फ 170 ही चल रहा है। ठीक है, तो 170 140 का सर ने क्या स्टॉप लॉस, वो ये भी कह रहे हैं कि 140 बार मैं 140 बोल चुका हूँ, तो अब 140 एक बार चाहिए तो होल्ड बिल्कुल। कर। जी सर। सर एक मेरा सवाल आपसे रहेगा, जीएसडब्ल्यू एनर्जी, ये नया बाय करना चाहते हैं। सिमरन, ये न्यू बाय के लिए थोड़ा दूर है, डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। इस लेवल में शायद डिम्पी जी और मैंने डिस्कस किया था, और या शायद आपसे भी एक बार डिस्कस हुआ था, और मैंने कहा था इसमें मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। रिकमेंडेशन मेरी नहीं थी, बट जब सवाल पूछा था तभी मैंने कहा था, तो अभी मैं कहूंगा बिल्कुल न्यू एंट्री बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लेनी चाहिए। जिनके पास है वो बिल्कुल एक इसको ट्रेल करते रहे। अभी आप अगर 185 पे भी स्टॉप लॉस लाके रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बने रहिए, बट न्यू एंट्री डेफिनेटली नहीं। ठीक है सर, मेरे लास्ट दो आपसे सवाल रहेंगे, एक रहेगा टेक महिंद्रा और एक रहेगा बीबीटीसी। ये स्टॉक सेक्टर के साथ ही अच्छे से पिकअप हुआ है, बट ये रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स चला हुआ है, तो मैं इस रेजिस्टेंस को थोड़ा रिस्पेक्ट दूंगा, और मैं कहूंगा अगर आप चाहे तो एक आज की क्लोजिंग की तरफ डिसीजन ले लो। ये जो गैप है ये बहुत मेजर गैप है, अगर इसके ऊपर ये क्लोज दे रहा है, यानी इसी लेवल पे क्लोज दे रहा है 1115 1120,
तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी ना करें। बट अगर ये यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है आफ्टरनून में, तो आप एटलीस्ट एक 40% प्रॉफिट बुक कर लो। फिलहाल मैं कहूंगा आप सिर्फ वॉच करो और आफ्टरनून में इसका डिसीजन लो। अगर इसी लेवल पे है तो प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है सर, एक बार बीपीटीसी को मैं थोड़ी देर के लिए साइड रखूंगी। एक मेरा आपसे सवाल है, ये आप ही का था। HFCL सर हैज मेंशन्ड दैट वी शुड री-एंटर व्हेन इट कम्स अराउंड 75। तो एक बार रीचेक कर लेंगे सर आप HFCL? जी जी सिमरन, मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा और वेट कर दे। आप चाहे तो थोड़ी पोजीशन बनाना शुरू कर दो, मतलब 100 आपको इन्वेस्ट करने, 25 आप कर लो। स्टॉप लॉस आपका होगा अराउंड 59 रुपीज फिलहाल, और यानी 18 रुपीज की रिस्क होगी। मुझे टारगेट्स इसमें दिख रहे हैं 125, 130, 145, 160 तक के भी हो सकते हैं। अब तक वो कन्विंसिंग मूव आई नहीं है। बस एक ही चीज दिख रही है, जब भी सेलिंग हुई है कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मतलब सेलिंग इज नॉट बैक्ड बाय वॉल्यूम्स व्हिच इज अ गुड इंडिकेशन। तो मैं कहूंगा फिलहाल 25 रुपीज 100 में से आप इसमें इन्वेस्ट करो, यानी इस स्टॉक में जो 100 आपको इन्वेस्ट करने हैं उसमें से 25 आप इन्वेस्ट कर लो विद स्टॉप लॉस ऑफ 59 और बने रहो। ठीक है सर, एक मेरा आपसे सवाल रहेगा, ये आखिरी होगा, ये रहेगा सर EPL। इसमें एग्जिट करें, बाय किया था इन्होंने 272 के आसपास। सिमरन 272 अगर इन्होंने बाय किया है तो मैं कहूंगा इनका स्टॉप लॉस अब होना चाहिए 230। अभी मत एग्जिट कीजिए, ये काफी हाई चांसेस है कि आपके बाइंग लेवल के ऊपर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा आप 230 यानी 228, 227 ऐसा स्टॉप लॉस आप मेंटेन करो और बने रहो। चांसेस है कि आपका बाइंग प्राइस आ जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक आसानी से 270 के ऊपर जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपके बाइंग प्राइस पे आए आप एक बार एग्जिट कर दीजिए। फिलहाल लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, आप होल्ड करो, मुझे लग रहा है आपकी बाइंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें समय दिया। एंड क्लोजिंग के सेशन में डेफिनेटली आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। एंड आज आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सिमरन, मैं एक सिर्फ ट्रेड चेक कर रहा हूँ, तो मैं कहूंगा 15800 जो आज की कॉल है वो चल रही है अराउंड 25 रुपीज, यानी वो रिस्क होगी कुछ 1500 की। मैं कहूंगा आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, 1500 की रिस्क है, 15800 आज की कॉल, और इसमें बने रहो। कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। 1500 की रिस्क उतना तो हमने स्टॉक्स में बना ही लिया है, तो उतनी हम एक्सपायरी के लिए रिस्क डेफिनेटली ले सकते हैं। तो गैप मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं कोई डीप इन द मनी कॉल नहीं कहूंगा, बट ये रिस्क बिल्कुल ले सकते हैं। 25 रुपीज प्राइस है, बिल्कुल एंटर कर सकते हैं। 15800 आज की एक्सपायरी की कॉल। ठीक है सर, एक बार आप ध्यान में रख सकते हैं 1500 एंड 800 की कॉल है, जो आप अगर एक बार चाहें तो अक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। ये जिन्होंने भी पूछा था कि सर की रिकमेंडेशन, ये आपके लिए आज की रिकमेंडेशन रहेगी। तो ये सर का एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हो गया, जिनमें इनकी पर्सनल होल्डिंग्स कुछ नहीं है, क्लाइंट्स की होल्डिंग्स हो सकती है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास कुछ नहीं है, और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर काफी सारी चीजें हमें एक बार को बता दी। थैंक यू सो मच सर, आज आपने समय दिया। एंड क्लोजिंग के सेशन में आपसे फिर मुलाकात। बिल्कुल, थैंक यू सिमरन।